नॉट सफिशिएंट। बेटा तो हम लोगों ने ह्यूमन आई में, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई एंड रिफ्रैक्शन, है ना, ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यार कनिष्क, मैंने कल तुझे कॉल किए 2-3 तो उठाया नहीं फोन यार। कब कब महादेव की फोटो लगी ना तेरे उसमें, ये भी बता। मैं परसों तो नहीं पढ़ा पाया था, तो इसलिए मैं कल आया था, तुझे पढ़ा दूंगा, और तुझे मैंने कॉल भी किए, पर तू हाँ। तो इसमें मैंने क्या कहा था आपसे, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और क्या पढ़ लिया, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है ना। अब मैंने कल एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, लार्जर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ कहा था बेटा मैंने, लीस्ट स्कैटर, जिसकी लार्जर वेवलेंथ होगी वो क्या होगा, लीस्ट स्कैटर होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था शॉर्टर वेवलेंथ, तो उल्टा हो जाएगा, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो क्या होगा, मोस्ट स्कैटर होगा। मतलब कि जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटर होगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ही क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पहला बनता है, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मोस्टली रेड इन कलर, है ना बेटा, क्लियर है बच्चे। तो यही स्टेटमेंट है, सवाल देखते हैं। अब होगा ये बहुत स्पष्ट, ये क्या आप ये बोलेंगे, रेड कलर is of shortest wavelength, red color is of shortest wavelength, red color is of shortest wavelength, so it covers, so it covers, so it covers maximum distance, so it can, so it covers long distance, क्या बेटा, long distance। अब जैसे कि गाड़ियों में आप देखेंगे, गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ियों वगैरह में क्या होगा कि जब ब्रेक मारते हैं तो लाइट जो पीछे की होती है वो क्या होती है, रेड होती है कलर की, ठीक है ना। इंडिकेटर किसके होते हैं, ऑरेंज कलर के, ताकि दूसरे दिख जाए, ठीक है। अब कुछ छपरी आते हैं, उस पर लगा देंगे टेप, व्हाइट कलर की टेप लगा देंगे, उस पे रख देंगे कुछ एक स्टिकर बना देंगे, डंडा हाथ में लिया हुआ, माय डैड्स गिफ्ट, है ना। साइंस तो पढ़ी नहीं है। एक को तो मैंने देखा कि उसने बाइक पे लगा दिया नीले रंग का इंडिकेटर, तो सबसे कम क्या उसकी वेवलेंथ, मोस्ट स्कैटर होगा, और सबसे कम ही दूर तक दिखाई देगा। तो समझ गए, अगर वो कलर रखा गया है तो ऐसा नहीं कि स्टाइल है, वो कलर दूर तक क्या होगा, विजिबल होगा। इसीलिए सिग्नल पे रुकने का कलर क्या होता है, रेड होता है, कि दूर से मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, गाड़ियां आगे रुकी हुई होंगी, ठीक है, दूर से ही मालूम पड़ जाता है। समझ गए बात को।
तो हम बोलेंगे रेड कलर इज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सो इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, एंड एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे वो एरोप्लेन हो, जो टावर होते हैं बड़े बड़े, उसमें टॉप पे लगाते हैं ना लाल रंग का बल्ब सा लगा देते हैं, ताकि हवाई जहाज को दूर से दिख जाए कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, टावर है। ठीक है, क्लियर है। तो एंड एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, so it covers long distance and any moving object can see these signals from far away। ठीक है बच्चों, फटाफट सब बच्चे लिखें इसे, फटाफट सब बच्चे लिखें इसे। भाई साहब मुझसे यहाँ पे एक एक गलती हुई कि मैंने यहाँ आपको लिखवाया है कि लार्जर वेवलेंथ होती है ना, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट गलती लिख दिया। रेड कलर की क्या होती है, लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, इसी वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाता है। गलती हो गई, ठीक करो सब बच्चे। तो नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये बनता है बेटा, प्लीज बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि वाई, या फिर एक्सप्लेन रीजन फॉर, explain reason for delayed sunset and advance sunrise। डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज का आपको रीजन देना है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखिए पहले समझेंगे, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सन है। बच्चे प्लीज बातें ना करें प्लीज, ठीक है। ये क्या हो गई, सन की एक्चुअल पोजीशन, क्या है ये, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, ये है सन की एक्चुअल पोजीशन बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि यहां से जो रेज आ रही होंगी तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बात, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होंगी, बैंड हो जाएंगी। तो अब होगा क्या, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखाई देगी वो दिखाई देगी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, जहां से रेज उसके क्या आंखों में ऐसे पड़ी, तो उसको इमेज भी कहां दिखाई देगी, उसी पाथ पे दिखाई देगी। ठीक है ना, तो इसे इमेज कहां दिखाई दी ऑब्जर्वर को, ठीक है, ये इसको यहाँ पे सन दिखाई दिया, तो ये हो गई इसके लिए एपरेंट पोजीशन। क्लियर है, तो अभी सन क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे था, तो अभी सनराइज हुआ नहीं था, पर सन आपको, उसकी इमेज आपको पहले ही ऊपर दिख गई, सन की इमेज आपको पहले ही ऊपर दिख गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एडवांस सनराइज। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, एडवांस सनराइज। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही बेटा शाम के टाइम पे जो सन है इसकी एक्चुअल पोजीशन यहां पर है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन
ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट के टाइम पे ये क्या है, इसकी एक्चुअल पोजीशन है। फिर से अब मैं क्या कहता हूं, रेज यहां से जाएंगी और रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड होके पहुंचेंगे कहां तक, ऑब्जर्वर तक। तो फिर वो क्या करेगा, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड, यहां पे क्या दिखाई देगी, सन की इमेज। ये क्या है, एपरेंट पोजीशन। तो हम बोलेंगे 2 मिनट एडवांस क्या होता है, सनराइज। 2 मिनट बिफोर क्या हो गया, सनराइज हो गया। और 2 मिनट डिले क्या हो गया, सनसेट हो गया। 2 मिनट डिलेड क्या हो गया बेटा, सनसेट हो गया। 2 मिनट पहले सनराइज हो गया, 2 मिनट बाद तक क्या हुआ, सनसेट हुआ। बस सनसेट तो हो चुका था, पर सन दिखाई दे रहा अभी भी कहां, ऊपर। तो हमको लगेगा कि अभी सनसेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, डिलेड सनसेट। अभी सनराइज नहीं हुआ था, हमको दिखाई दिया कि सनराइज हो चुका है, तो हमने क्या बोला, एडवांस सनराइज। तो अब हम बोलेंगे बेटा, अब हम बोलेंगे बेटा, तो इससे क्या होता है कि पूरे दिन में 4 क्या होता है, मिनट का डिले होता है। क्या होता है, 4 मिनट का डिले। मतलब कि 4 मिनट ज्यादा आपको दिखता है कि दिन अभी है। सही है बेटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ, अब रीजन ये लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, क्योंकि इतनी लंबी कहानी लिख पाना टाइम कंज्यूमिंग होता है। डायग्राम बना दोगे तो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कुछ लाइनें लिख देना, समझा देना, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ atmospheric refraction, because of atmospheric refraction, sun's image is above horizontal line, horizontal line which shows that sun rise 2 minutes before and sunset 2 minutes after। ठीक है बेटा, क्लियर है। सब बच्चे लिखें इसे प्लीज, सब बच्चे लिखें इसे। ये बेटा पहले समझ लीजिए, सबसे पहले, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आपको समझना होता है टिंडल इफेक्ट। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप से थे मिक्सचर, एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कॉलोइड्स। आपने पढ़ा था कि जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वेरी फाइन, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो उस केस में जो पार्टिकल्स थे, जो सनलाइट की स्कैटर नहीं होती, लाइट स्कैटर नहीं होती। अगर पार्टिकल का साइज कुछ ठीक ठाक हो तो वहां पे क्या होता है, सनलाइट स्कैटर होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, या कोई भी लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। आपने इसको देखा भी होगा, कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाओगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह के टाइम पे आपको पेड़ के बीच से पाथ दिखता लाइट का, खिड़की पे दिखती है आपको धूप। कभी कभी सुबह के टाइम पे इसमें डस्ट ऐसे घूम रहे होंगे, डस्ट ऐसे घूमते घूमते वो दिखाई देगा, पाथ है दिखाया ना। तो वो सब क्या है, टिंडल इफेक्ट। क्या है वो बेटा, टिंडल इफेक्ट। तो ये होता क्या है, टिंडल इफेक्ट डिपेंड करता है कि जो लाइट स्कैटर हो रही है उस मीडियम में जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है। अगर पार्टिकल के साइज बहुत बड़े हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, पानी की ड्रॉपलेट्स, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जब लाइट स्कैटर होती है इनसे, तो स्कैटर होने के बाद रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए एक्चुअली में क्या होता है, स्कैटर तो हो रही लाइट, पर लाइट के सातों कंपोनेंट्स विबग्योर सेम तरीके से क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, सेम तरीके से स्कैटर होते हैं। तो वो वापस से आपको क्या दिखता है,
व्हाइट लाइट क्या दिखता है आपको, फिर से आपको व्हाइट लाइट दिखती है। पर अगर अगर आप देखेंगे, पर अगर ऐसा है the extremely minute particles such as air molecule, अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स एयर में हैं, जैसे कि जो होते हैं ना एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो अगर स्कैटर करेंगे तो वहां पे लाइट का हर कंपोनेंट अलग अलग तरह से बिहेव करता है। बहुत बड़े पार्टिकल के लिए लाइट के सातों कंपोनेंट सेम बिहेव करते हैं, सेम स्कैटर होते हैं, सेम एंगल में मुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको दोबारा से क्या दिखाई देती है, व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, पर पर जब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे, है ना, छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वहां पे जब सनलाइट पड़ती है तो वहां पे लाइट के कंपोनेंट्स अलग अलग बिहेव करते हैं, जिससे कि वो आप में वहां पे क्या होता है, लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है, स्कैटर यहाँ भी हो रही वहां भी हो रही, वहां पे सेम होता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। अब जब डिफरेंट तरह से बिहेव करा तो कह रहा था स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल कॉज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब व्हाइट लाइट का जब मतलब जब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर के हैं, जब वो स्कैटरिंग करवाते हैं, तो स्कैटरिंग करवाते वक्त होता क्या है, जो ब्लू कलर है वो आपको दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों, क्या होगा, जो बड़े जो लाइट कंपोनेंट्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, लाइट कंपोनेंट्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, जो लार्जर वेवलेंथ के जो होंगी लाइट के जो पार्ट होंगे, उनको ये स्कैटर नहीं करवा पाते, उनको ये स्कैटर नहीं करवा पाते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लाइट कंपोनेंट्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ will not be scattered by these minute particles। समझ रहे हो ना, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इससे जो लाइट का जो बड़ा कंपोनेंट है, वेवलेंथ ज्यादा है, वो स्कैटर नहीं हो पाई। अब हम बोलेंगे लाइट के कंपोनेंट, लाइट कौन, सनलाइट है ना, सनलाइट कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ will scattered by these fine particles। अब इन फाइन पार्टिकल से लाइट के क्या होंगे बेटा, छोटी वेवलेंथ वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो स्कैटर होंगे। ठीक है ना, अब पर वॉयलेट एंड इंडिको has very short wavelength। वॉयलेट और इंडिको जो हैं उसकी इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि वो आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये क्या होते हैं कि बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, एंड दे स्कैटर्ड very widely and not able to reach up to our eyes। हमारी आंखों तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि ये हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि ये हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कौन नहीं पहुंच पाएंगे? हाँ, सो ओनली ब्लू स्कैटर्ड कलर, ब्लू के बाद के जो होंगे वो स्कैटर ही नहीं हो पाएंगे, और जो उसके पहले के वो स्कैटर तो होंगे, पर वेवलेंथ इतनी कम है कि वो डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ ब्लू कलर ही ऐसा होता है जो स्कैटर होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो ओनली ब्लू स्कैटर्ड कलर कैन रीच
अप टू ऑब्जर्वर्स आईज। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझ गए? लिखें